हेलो बच्चों, ये आपके साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 टू 23। साइंस का है। ये देखिए आपका इसमें सेक्शन रहेंगे 5 ABCDE और 1 से 14 तक के जो क्वेश्चन है वो MCQ रहेंगे। सेक्शन A में जो ईच 1 मार्क कैरी करता है और 15 टू 18 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मार्क का रहे 2 मार्क का रहेगा और है 19 टू 23 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के रहेंगे। एंड फिर 24 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी पे रहेगा, यानी उसमें दिया रहेगा केस मार्क्स रहेगा उसमें, और उसमें वो 4 मार्क्स का है, उसमें आपको दे दिया जाएगा। फिर 1 मार्क का रहता है उसमें क्वेश्चन। फिर 26 से 28 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो 5 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें कहीं अगर ये साइंस का पेपर है, अगर इसमें कहीं मान लीजिए आपके क्वेश्चन में डायग्राम आप बना सकते हैं या उसमें है कंपलसरी है तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम से क्या होता है कि फुल मार्क्स मिलता है। डायग्राम बना देंगे तो सही रहेगा, नहीं अगर नहीं बनाते हैं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन बना देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो सेक्शन ए का, द मस्कुलर ट्यूब थ्रो स्टोर यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी। तो इसमें है यूरेथ्रा होगा, क्योंकि अगर किडनी से जो यूरिनरी ब्लेडर को जोड़ता है जो पाइप उसको यूरेटर कहते हैं, लेकिन जो यूरिनरी ब्लेडर से जो बाहर यूरिन पास होता है उस नली को हम यूरेथ्रा कहते हैं। अब है नियरली ऑल द क्लॉक्स मेक यूज ऑफ। क्लॉक्स जो है वो क्या होता है, उसका टाइमिंग फिक्स है, जैसे 1 से 2 ऐसे रहता है तो पीरियोडिक मोशन उसमें होता है। कौन सा होता है उसमें? पीरियोडिक मोशन पे चलता है, क्योंकि वो फिक्स टाइम पे रहता है। अब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय डिस्टेंस। जो भी हमारी गाड़ी में जो डिस्टेंस कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है तो उस पर लगा रहता है मशीन, उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर, जिसमें कि डिस्टेंस को वो रिकॉर्ड करता है। Which of the following is representing the speed of an object correctly? स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ डी में उसी चीज को उल्टा दे दिया है कि 5 सेकेंड पर मीटर, तो ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 bulbs A, B, C are connected in circuit as shown in figure when the switch is on। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे आपका ये बनाया हुआ है सर्किट और उसमें बल्ब को कनेक्ट किया गया है। तो जो बल्ब ऐसे कनेक्ट किया गया है और 3 बल्ब है ABC, तो कह रहा है कि ऑल बल्ब, उसमें होगा कि सारे बल्ब अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो सारे बल्ब हमको एक ही साथ जलते हुए दिखाई देंगे। आंसर होगा इसका C। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ ये जोड़ दिया है इससे बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब जुड़ा हुआ है, और जब हम स्विच ऑन करेंगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा, ये पहले ये CBA 3 बल्ब हैं। तो हालांकि इसमें हल्का से ये रहता है, लेकिन हमको दिखाई देंगे तीनों एक ही साथ जलते हुए। नहीं तो पहले ऐसे C जलता है फिर B फिर A, लेकिन हमें दिखाई देंगे तीनों एक ही साथ, ये साइमल्टेनियसली जलते हैं। ये तो आपका विजुअली इम्पेयर्ड का क्वेश्चन है। और विच, और फिर भी इसको बता दे रही हूँ मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का मतलब है कि जिसको अगर करंट में जोड़ते हैं तो हीट करना, तो हीट गीजर में भी हीटिंग होता है, हेयर ड्रायर में भी होगा, इमर्सन रॉड में भी होगा। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। तो इनलार्ज और इरेक्ट यानी सीधा इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा, तो किस मिरर में बनता है? तो कनकेव मिरर में बनता है। तो ऑप्शन होगा इसका बी।
एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रंट ऑफ ए मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी। देखिए, अब अगर आप मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका जो इमेज होगा वो मिरर से पीछे 0.5 मीटर पर बनेगा। तो आपके और उस इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो एक तो 0.5 मीटर आप मिरर से आगे हैं और 0.5 मीटर आपका इमेज उससे पीछे हो जाएगा। यानी अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमसे और उस इमेज का डिस्टेंस हमारा 1 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। Which of the following serve as green lungs? ग्रीन लंग्स हम फॉरेस्ट को कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following helps in plant in preparing food? तो फूड को कह रहा है कि ये प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में कौन मदद करता है? तो यहाँ पर अब ऐसे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है, सनलाइट मदद करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्लोरोफिल है सिर्फ, तो क्लोरोफिल इसमें, यानी ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 10 है द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, जो हमारे स्टमक में एसिड है, HCl रहता है, वो क्या काम करता है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा, it kills the harmful bacteria that may enter along with the food. Question number 11 है कि the cell of food move downwards in the alimentary canal because of, क्या इसमें क्या होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो जो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा खाना जो नीचे जाता है वो किस कारण से जाता है? तो क्वेश्चन ये होगा ऑप्शन डी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप। हमारा फूड पाइप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाना हमारा नीचे जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन? देखिए, ये दो जो हमारे टीथ हैं पीछे वाले, मोलर्स और प्री मोलर्स, ये दोनों दिखने में तो अलग अलग हैं, इनका काम सेम है। क्या करना है? इनका काम है चबाना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प्स टू ingest food. However, the finger-like outgrowth of human intestine helps to, कह रहा है कि जो अमीबा का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो खाना को इंजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम विली कहते हैं, वो क्या काम करता है? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड है उसको ऑब्जर्व करने में वो मदद करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स विच आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। द गिल्स हेल्प्स द फिश टू, गिल्स कह रहा है कि फिश को किस तरह मदद करता है? तो वो कहता है कि जो हमारा वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल है उसको लेने में मदद करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब है आपका सेक्शन बी आ रहा है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, जैसे है कि व्हाट आर स्टोमाटा, गिव 2 फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो आप स्टोमाटा का डेफिनेशन लिख दीजिए, है ना, और उसके बाद उसमें 2 यूजेस लिख दीजिए, किसमें किसमें मदद करता है। तो स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा हो जाएगा कि द स्मॉल पोर्स लोअर साइड ऑफ लिप्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। इसके 2 फंक्शंस लिख देंगे, तो इसके 2 फंक्शन हो जाएगा हमारा ट्रांसपिरेशन और एक हो जाएगा दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है? तो इसमें आप कॉलम बना के एक तरफ सेल्फ पॉलिनेशन दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाए कि जब एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, उसी फ्लावर में जब स्टिग्मा में जाएगा तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में जब एंथर क्या होगा कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी बाइसेक्सुअल होता है एक ही समय में, और क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो अलग अलग बाइसेक्सुअल होगा लेकिन वो अलग टाइम पे होगा। अब है आपका
इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बनाना है, और कुछ और में है। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाइए, उसके पिस्टिल को दिखाइए, एक फ्लावर बना दीजिए उसका क्रॉस सेक्शन, उसमें पिस्टिल को दिखाइए, स्टेमेन को दिखाइए। पिस्टिल उसका फीमेल पार्ट हो गया और स्टेमेन उसका मेल पार्ट हो गया, सबको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट को बताना है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो कौन सा 2 इफेक्ट होता है। 2 इफेक्ट होगा, एक तो कोई भी चीज आपका क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे अब हम आयरन यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा है, तो चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचता है। यानी इसका 2 इफेक्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको फूड चेन दिया हुआ है और ये रॉन्ग है, तो आपको सही करना है। जैसे इसमें पहले फ्रॉग दे दिया है, फिर ईगल दे दिया है, इसमें क्या करना है, आपको सही करना है। सही करने पे क्या होगा, सबसे पहले ग्रास लिखेंगे, ग्रास के बाद इंसेक्ट लिखेंगे, यानी ग्रास को इंसेक्ट खाता है। उसके बाद फ्रॉग लिखेंगे, इंसेक्ट को फ्रॉग खा गया। फिर फ्रॉग के बाद स्नेक लिखेंगे कि फ्रॉग को स्नेक खाता है। और लास्ट में हम ईगल लिखेंगे, स्नेक को ईगल खाता है। ये हमारा राइट होगा फूड चेन। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में और सेक्शन सी है क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको है कि जैसे एक ऑडोमीटर है, गाड़ी का ऑडोमीटर में अभी मैंने बताया ना कि ऑडोमीटर में हम क्या मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। तो गाड़ी की शुरू में जब आप बैठते हैं कार में, तो आपका ऑडोमीटर का रीडिंग है 57321, और जब और अब टाइमिंग उस वक्त क्या है, तो 8:30 हो रहा है सुबह का। फिर कह रहा है जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, बैठ जाते हैं उस पर, तो देख अब 8:50 पर 8:50 में उसका रीडिंग हो जाता है 57336। तो रीडिंग बढ़ गया और टाइमिंग भी बढ़ गया। 8:30 पे आप चढ़े और 8:50 में आप उतर गए, जो भी है इतना डिस्टेंस आपने कवर किया। तो इसमें बताना है आपको, स्पीड बताना है, स्पीड किलोमीटर पर मिनट में बताना है। तो क्या करना होगा हमें, ये जो फाइनल डिस्टेंस है ये 57336, उसमें से 57321 को माइनस कर लेना है, तो आपका कवर डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस माइनस करने के बाद आपका इसमें से माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 15 किलोमीटर माइनस कर लिया हमने। उसके बाद हम टाइम टेकन, कितना टाइम हमने लिया, तो 8:30 में हम शुरू किए, 8:50 में हम पहुंच गए। तो 8:50 में से 8:30 को माइनस करेंगे, तो ये माइनस कीजिएगा तो 20 मिनट समय आपका आएगा। तो टाइम आपका 20 मिनट आ गया और आपका डिस्टेंस 15 किलोमीटर आ गया। टाइम 20 मिनट आ गया और डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर, और ये टाइम 20 मिनट, MIN लिख दीजिए इसमें। अब देखिए, तो जब ये डिस्टेंस और ये टाइम पता चल गया तो आपको स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इक्वल टू डिस्टेंस, डी से बस डिनोट कीजिए इसको, अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के जगह पर आप लिख दीजिए 15 और टाइम की जगह पर आप लिख दीजिए 20। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.75 आएगा और नहीं तो 3/4 आएगा। 3/5 से हमने कट किया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 3/4 ये हो गया किलोमीटर पर मिनट। 3/4 किलोमीटर पर मिनट। अब फिर इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें स्पीड को आपको निकालना है
एक तो किलोमीटर पर मिनट में निकालना है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है शायद इसमें। हाँ, एक ही है। चलिए, हो गया, आपका यही आंसर होगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट। अब है क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आपको इसमें फॉरेस्ट का रोल बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह से वो मेंटेन रखता है। तो हमें पता है कि फॉरेस्ट यानी जो प्लांट्स हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो जो ऑक्सीजन फिर रिलीज करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ह्यूमन बीइंग लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट लेते हैं। तो इस तरह से इनका चलते रहता है बैलेंस। अगर वो प्लांट नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही चीज हमको लिखना है और इसका आंसर यही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है कि आपको एक्टिव सिटीजन का रोल बताना है कि एक्टिव सिटीजन का रोल क्या है सैनिटेशन में। तो सैनिटेशन में हमारा एक्टिव सिटीजन का रोल क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। एज ए एक्टिव सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। हमें अपने एनवायरमेंटल सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए हमें, वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन। हमें लोगों को सैनिटेशन के क्या फायदे हैं इसको बताना चाहिए, उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि गंदगी से क्या नुकसान होगा और साफ रहेंगे तो क्या फायदा होगा, ये सब हमें बताना चाहिए। ये आपका लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट। इसमें आपको कैसे प्लांट जो है खाना बनाता है यानी फोटोसिंथेसिस लिखना है। उसके बाद उसका इक्वेशन एक है, उस इक्वेशन को भी लिख देना है। इक्वेशन में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O और गिव्स टू क्या हो जाएगा, उसमें गिव्स टू हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और बीच में होगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। उसके बाद और में है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स। ये भी आपका उस प्लांट में ही है। इस क्वेश्चन को कैसे आप लिप्स में पता करेंगे कि स्टार्च होता है, तो आयोडीन की हेल्प से हम मदद से इसको पता करेंगे। इसको भी आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिस्ट 1 सिमिलरिटीज एंड 2 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। देखिए, अब इसमें एरोबिक और एनारोबिक में आपको एक सिमिलरिटी बतानी है और उसमें 2 डिफरेंस बताना है। तो एरोबिक और एनारोबिक में सिमिलरिटीज क्या हो जाएगा, एरोबिक और एनारोबिक में सिमिलरिटीज यही होगा कि दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होगा कम या ज्यादा, और उसमें एरोबिक में होगा कि एरोबिक में हमको एरोबिक ये रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और एनारोबिक हमको रेस्पिरेशन जो होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, एनारोबिक जैसे हमारा ईस्ट में होगा। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका सेक्शन डी है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका देखिए पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन है कि आप खुद से पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। विच फ्रूट्स हैव द एबिलिटी टू फ्लोट। देखिए इसमें अब सब दिया हुआ है किस तरह के फ्रूट, जैसे अब यहाँ पैसेज में दिया है शुरू में, देखिए शुरू में पैसेज में दिया हुआ है कि जो विंग सीट्स है, जैसे विंग सीट्स दिया है तो ये एनिमल के वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डिस्पर्स होना मतलब एक स्थान से दूसरी जगह सीट को जाना। और जैसे यहाँ पर है लाइट सीट्स जैसे ग्रास या हेयरी सीट्स है, तो हेयरी सीट्स जो होगा, हेयरी मतलब वो लाइट होगा, हल्का होगा, तो वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लास्ट में यहाँ पर देखिए स्पॉन्जी जो होगा, स्पॉन्जी मतलब जो पानी में क्या हो तैर के जा सकता है, जैसे कोकोनट का सीड, तो पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब इसी के आधार पर हम नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फ्रूट्स हैव द एबिलिटी टू फ्लोट। इसमें से कौन से फ्रूट्स जो है उसमें फ्लोट करने की एबिलिटी है। तो हमने अभी बताया ना कि स्पॉन्जी सीड्स, तो स्पॉन्जी होता है कोकोनट का, तो ये कोकोनट इसका आंसर हो जाएगा यानी सी। दूसरा है सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अभी मैंने बताया कि डिस्पर्सल के
तीन मीडियम है। कौन कौन से मीडियम है? तो एक तो हवा है यानी विंड है, दूसरा वाटर है और तीसरा एनिमल है। तो एनिमल इसमें तीनों दिया हुआ है तो ऑल हो जाएगा, क्योंकि विंड से भी जा सकता है, वाटर से भी जा सकता है और एनिमल से भी जा सकता है। इसमें है टाइप्स ऑफ सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा किस तरह के ये सीड्स डिस्पर्स होते हैं। तभी मैंने बताया था ना कि जो हुक्स लाइक होंगे या स्पाइन कांटेदार होंगे, इसे जब यहाँ आंसर हो जाएगा इसका बी यानी स्पाइनी सीड्स, जो क्योंकि उसमें हेयर्स में फंस जाते हैं। ये डी है कि सीड डिस्पर्सल हेल्प्स अ प्लांट इन। सीड डिस्पर्सल प्लांट को किस में मदद करता है? तो कह रहा है कि इन्वेडिंग न्यू हैबिटेट, एक हैबिटेट से, यानी हैबिटेट कहते हैं जिस स्थान पे हम रहते हैं, तो कह रहा है कि एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाने में, क्योंकि उड़ के या पानी में बह के कहीं भी जा सकता है, तो इसमें मदद करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब है आपका जर्नी ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ दिया हुआ है। अब इससे बेस्ट नीचे क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा और नीचे देखिए ये पॉलिनेशन पूरा दिया हुआ है, नीचे इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। विच इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोसेस वुड नॉट बी एक्कम्प्लाइड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कह रहा है इसमें कौन सा जो प्लांट का प्रोसेस है वो बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं होगा। तो इसमें बिना फर्टिलाइजेशन का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अब देखिए, अब है बी, नेम टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए अब इसमें अब इसको लिखना है, टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपका कौन कौन सा पॉलिनेशन होता है? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाएगा कि जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में उसी फ्लावर में, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन जब दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। अब है द प्रोसेस दैट इज फॉलो बाय पॉलिनेशन इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा सी, फर्टिलाइजेशन। अब है आपका डी, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय। पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होता है? तभी मैंने बताया कि विंड, वाटर और इंसेक्ट तीनों से होता है। इंसेक्ट यानी एनिमल भी लिखा रहता तो भी सही होता, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। अब इसमें है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन 25 है। इसमें पूरा पैसेज दिया हुआ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से है आपका। और इसका क्वेश्चन देखिए अब नीचे दिया हुआ है, इसमें मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। वाटर वेस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंटेमिनेंट्स। जो वाटर वेस्ट है उसमें कह रहा है कि किस तरह के कंटेमिनेंट्स मानी गंदगी रहती है उसमें। तो उसमें ऑर्गेनिक जैसे कि प्लांट हो गया या एनिमल का वेस्ट हो गया वो भी रहता है। इनऑर्गेनिक यानी किस तरह के, इनऑर्गेनिक मतलब हो जाएगा केमिकल से सब रहते हैं। और ये केमिकल वेस्ट तो तीनों रहता है। किसमें रहता है? तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों तरह के उसमें रहेंगे। वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम, जो वेस्ट वाटर हमारे घर से, इंडस्ट्री से और हॉस्पिटल से रिलीज होता है उसको हम सीवेज कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सी है कि बार स्क्रीन हेल्प्स इन रिमूविंग। बार स्क्रीन में हम क्या रिमूव करते हैं? तो ये जो आपका वाटर ट्रीटमेंट है ना, उसमें ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि जो उसमें कचरे या कपड़े रहते हैं उसको हम बार स्क्रीन से अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा सी, रैक्स एंड कैंस। रैक्स मतलब होता है फटे पुराने कपड़ों को रैक्स बोलते हैं, तो ये सब अलग हो जाएगा। डी है कि ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज, जो स्लज ड्राइड होता है उसको हम किस रूप में वो यूज होता है? तो वो मैन्योर के रूप में यूज होता है। वो खेतों में उसको डालते हैं, उससे फर्टिलिटी खेत में ये मिट्टी की बढ़ जाती है। अब है क्वेश्चन, ये भी पैसेज दिया हुआ है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या है? तो किचन वेस्ट हमारा जो है वो वेस्ट वाटर। पॉन्ड वाटर तो होगा नहीं वेस्ट वाटर, टैप वाटर भी नहीं होगा, रेन वाटर भी नहीं होगा। अब है द इंक्रीज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए इंक्रीज स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी स्कार्सिटी यानी होता है पानी की कमी, किस कारण से हो सकता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ है,
तो मेन तो ये है, अभी है लेस रेनफॉल, ये सब है, ये सब लेस रेनफॉल भी होगा, लेकिन इसमें मेन होगा जो हमारे ऊपर पैसेज में दिया है। अब ये दोनों रहता तो दोनों लगाते, तो ये होगा ए, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब है अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर लिस्ट टू। जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, उसकी पूर्ति नहीं होना। कह रहा है किस कारण से, तो क्या कर सकता है हमें। अगर पानी पीने लायक नहीं हमको मिलेगा साफ सुथरा, तो हमारा क्या क्या हो सकता है। तो एक तो होगा कि वाटर रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, और दूसरा अगर पानी हमें पूरा पीने को नहीं मिलेगा तो डेथ हो सकता है। यानी इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब है डी है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। अब यहाँ भरना है हमें फ्रॉम वाटर, तो पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा, यानी पानी से हम अगर पॉल्यूटेंट्स को छान लेंगे तो उसमें एक प्रोसेस है क्लीनिंग ऑफ वाटर का, पहला तो वही पॉल्यूटेंट्स हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अब है सेक्शन ई, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड के हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट आपका है प्लाज्मा, दूसरा है आपका आरबीसी, तीसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, और चौथा है आपका प्लेटलेट्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए। क्वेश्चन बी में है कि व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। कह रहा है कि पूरे बॉडी में ब्लड क्यों जरूरी है। तो ब्लड हमें इसलिए जरूरी है कि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी को ब्लड ही पहुंचाता है। तो यहाँ से हम आंसर लिख देंगे कि ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। अब है क्वेश्चन एक ड्रॉ डायग्राम है, इसी में और में दिया हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और उसका लेवलिंग भी करना है। लेवलिंग मीन्स उसके पार्ट्स के नाम लिखना है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किडनी बना देना, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आपका उसमें दिया हुआ है, बुक में है, और उसका लेवल जरूर करना है। ये तो खैर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। अब है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको रीजन फॉर द फॉलोइंग देना है कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपके घर में जब रिपेयरिंग करने के लिए जाता है, he wants to replace a fuse with a ordinary piece of wire, would you agree। तो कह रहा है कि जो हम फ्यूज निकाल के एक वायर लगा दे रहे हैं, तो क्या आप इससे सहमत होंगे। तो नहीं, आप सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्यूज वायर है और जो ऑर्डिनरी वायर है, फ्यूज वायर क्या होता है कि अगर करंट ज्यादा पास होगा तो वो मेल्ट कर जाता है, और जो ऐसे वायर होगा वो मेल्ट नहीं करेगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकता है। तो आप इसके लिए एग्री नहीं होंगे। ये भी आपके बुक में क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड है इसमें, व्हाई डज एन इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लोव्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रिशियन रबर ग्लोव्स क्यों पहनता है जब आपके घरों में इलेक्ट्रिक का काम करता है, रिपेयर कर रहा होता है। क्योंकि जो रबर ग्लोव्स है वो क्या है, वो इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, तो उससे करंट पास नहीं होता, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक का जो शॉक है उससे वो बच सकता है, इसीलिए वो रबर ग्लोव्स पहनता है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है रबर ग्लोव्स। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैनॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो गार्बेज है, जो कूड़े का ढेर है, उससे प्लास्टिक के बैग को अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्लास्टिक का जो बैग है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करता है। तो बस यही लिख देना है कि बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी एंड सीएफएल। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और सीएफएल का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उससे देख लेना। उसके बाद है इसमें सिंबल बताना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल क्या है। तो सर्किट जैसे बनाओगे तो उसमें बैटरी होनी चाहिए, उसके बाद कोई जैसे बल्ब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, ये बना के एक सर्किट हम बना देंगे, उसका सिंबल बना देंगे। उसको जो भी जैसे बैटरी दिखा रहे हैं तो बैटरी के सिंबल के द्वारा ही उसको दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक वायर दिखाना है तो बस एक लंबी सी लाइन खींच देंगे कि इलेक्ट्रिक वायर हो गया।
स्विच ऑफ पोजीशन में दिखाएंगे तो उसका खुला दिखा देंगे, स्विच को खोलेंगे तो ऑफ पोजीशन हो जाएगा और उसको बंद करेंगे तो ऑन पोजीशन हो जाएगा। बल्ब आपको दिखाना है, सिंबल उसका बना के, बैटरी दिखानी है। अब है इसमें फंक्शन बताना है, फ्यूज का, स्विच का और बैटरी का क्या क्या इसका फंक्शन है। तो फ्यूज का क्या है, फ्यूज का हमारा है फंक्शन, फ्यूज क्या करता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट को रोकता है, यानी प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। स्विच क्या है, तो स्विच हमारा क्या करता है, स्विच टर्न द सर्किट ऑफ एंड ऑन। स्विच क्या करता है कि सर्किट ऑफ और ऑन स्विच से ही हम करते हैं। बैटरी क्या करता है, तो बैटरी गिव करंट, करंट देता है। ये तीनों का फंक्शन, एक एक फंक्शन हो गया। अब है, आप देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर है नेम टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो डिवाइस बताना है जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता हो, जैसे आपका गीजर हो गया, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। ये आपको लिख देना है, इसमें से जो भी आपको दो याद आए उसमें से लिख देना। स्टेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। 28 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है और इसमें आपको प्लेन मिरर का इमेज बताना है कि प्लेन मिरर में किस तरह के इमेज बनते हैं। तो प्लेन मिरर में आपके इमेज पहले तो बनेंगे कि वर्चुअल बनेगा, दूसरा जो होगा प्लेन मिरर का जो इमेज होगा वो लिटरली इन्वर्टेड होगा, यानी राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा। दूसरा जो होगा वो इरेक्ट बनेगा और तीसरा जो होगा सेम डिस्टेंस पर बनेगा। यही आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कह रहा है इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जिस इमेज को आप उतार सकते हैं उस इमेज को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये रियल इमेज। क्या कहते हैं, रियल इमेज। अब दूसरा है इमेज फाउंड बाय, अब कह रहा है कौन से लेंस में इमेज वर्चुअल और स्मॉलर बनता है, तो इसमें होगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जो इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल भी होगा और स्मॉलर होगा। और क्वेश्चन नंबर ए में है, अब ये और में है, टू डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। दो डिफरेंस बताना है कन्वेक्स और कनकेव लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। जो हमारा कनकेव मिरर में होता है वही चीज यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस में हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और कनकेव में कैसा बनेगा, तो इसमें हमारा हमेशा जो है वो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और स्मॉलर बनेगा। ठीक है। और जो कन्वेक्स लेंस होगा वो बीच में थिक होगा और एजेस पर पतला होगा, और जो कनकेव लेंस होगा वो बीच में थिन होगा और एजेस पर मोटा होगा। अब दो डिफरेंस हो गया। सी है आपका कि नेम द टाइप ऑफ लेंस, नहीं सॉरी, बी गिव वन यूज ईच ऑफ द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आपका यूज बताना है कनकेव और कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर को यूज डेंटिस्ट करता है छोटी चीजों को बड़ा दिखने में, या जो घड़ी ये सब बनाता है वो पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ा देखने के लिए करता है। या जब आपके पापा सेव करते हैं उस समय भी सेविंग में भी यूज करते हैं कनकेव मिरर, क्योंकि ये चीजों को बड़ा दिखाता है। और कन्वेक्स मिरर हमारा जो गाड़ी है उसके साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर लगा रहता है, साइड व्यू मिरर के रूप में। सी है नेम द टाइप ऑफ लेंस विच कैन कन्वर्ट द सन्स रेज टू पॉइंट एंड बर्न ए होल इन द पीस ऑफ पेपर।
आपको एक लेंस का नाम बताना है जो सन के रेज को कन्वर्ज करता है, यानी सन के रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। कन्वर्जिंग कहते हैं जहाँ पर सारी जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे मिल जाती है, उसको हम कन्वर्ज करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। अब है चलो बच्चों, ठीक है। आप अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।